10वीं कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 की पाठ्यचर्चा में आपका स्वागत है। आज हम जिस पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं वह है कवयित्री मीराबाई द्वारा रचित कविता पदत्रय। कविता के बारे में जानने से पहले हमें कवि परिचय जान लेना बहुत आवश्यक है। कवि परिचय की बातों को अच्छी तरह याद रख पाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स निकालकर यहाँ लिख लिए हैं। कृष्ण भक्ति काव्यधारा में कवयित्री मीराबाई का स्थान महाकवि सूरदास जी के बाद ही है। अपने आराध्य प्रभु कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम भक्ति के कारण उन्हें कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या मिली। कवयित्री मीराबाई का जन्म 1498 के आसपास प्राचीन राजपुताने के अंतर्गत मेरठा प्रांत के कुर्की नामक स्थान पर हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का देहांत हो गया था। पिता राव रत्न सिंह युद्धों में व्यस्त रहते थे। घर पर उनके दादाजी थे। दादा राव दुदाजी ने उनका लालन पालन किया। दादा राव दुदाजी परम कृष्ण भक्त थे। परम कृष्ण भक्त दादाजी के सानिध्य में रहकर बालिका मीरा के कोमल हृदय में कृष्ण के प्रति भक्ति भावना जागृत होने लगी। बाद में वह कृष्ण की आराध्या बनी और उन्हें ही अपना पति मानने लगी। जब वह बड़ी हुई सन 1516 में मेवाड़ के महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज से उनका विवाह हुआ, परंतु विवाह के 7 वर्ष बाद दुर्भाग्यवश उनके पति का देहांत हो गया। राजपूतों की तत्कालीन परंपरा का विरोध करते हुए मीरा सती नहीं हुई। उनका मानना था कि जग सुहाग मिथ्या है और अविनाशी प्रभु कृष्ण सत्य। उसके बाद उनका समय साधु संतों की संगति और गिरधर नागर अर्थात कृष्ण की भजन कीर्तन करते हुए उनका समय बीतने लगा। इस बात से राजघराने के लोग बहुत ही नाखुश थे। उन्होंने मीराबाई के ऊपर अनेक तरह की यातनाएं करना शुरू किया। बाद में मीरा ने राजप्रसाद छोड़ा। अपने प्रभु कृष्ण की खोज में वह राजप्रसाद से निकल पड़ी। कृष्ण के भजन कीर्तन करते हुए साधु संतों के संग वह द्वारका धाम जा बसी। द्वारका धाम के श्री रणछोड़ जी के मंदिर में सन 1546 के आसपास भगवान की मूर्ति में वह समा गई, ऐसा प्रसिद्ध है। कवयित्री मीराबाई की काव्य भाषा मुख्यतः राजस्थानी है, परंतु उसमें ब्रज, खड़ी बोली, पंजाबी और गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों का भी मिश्रण है। अब हम मीराबाई के पदों की विस्तृत चर्चा करेंगे। पदत्रय। पदत्रय, त्रय का मतलब है 3। यहाँ पर 3 पद है और इन 3 पदों में मैंने कुछ शब्दों के यहाँ पर अर्थ लिख लिए हैं। शब्दार्थ है ये, शब्द अर्थों की सूची है। पहले पद में है, मैं तो चढ़न लगी गोपाल, जब लागी तब को न जाने, अब जानी संसार। कवयित्री मीराबाई अपने आप के बारे में कहती है कि मैं तो गोपाल अर्थात कृष्ण के चरण में शरण ले चुकी हूँ। जब लागी तब को न जाने, जब मुझे अपने गोपाल से प्रेम हुआ था, जब मैं अपने कृष्ण की भक्त बनी थी, तब किसी को पहले पता नहीं था।
अब जाने संसार, लेकिन अब सारा संसार जान चुका है। कृपा कीजिए, दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए। कृपा का मतलब है कृपा। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए और मेरी खबर लीजिए। सुध का मतलब खबर, यहाँ पर अर्थ है मेरी खबर लीजिए। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर चरण कमल बलि हार। मीरा कहती है, अंत में मीरा कहती है कि हे प्रभु गिरधर नागर, नागर का मतलब है भले भले गिरधर, गिरधर गिरी को धारण करने वाले कृष्ण। हे प्रभु गिरधर नागर, मैं तुम्हारे चरण कमलों पर अपने को न्योछावर करती हूँ। यह था पहला पद। अब दूसरा पद, हमारे घर आओ सुंदर श्याम। हमारे का मतलब है हमारे। हे सुंदर श्याम कृष्ण, हे सुंदर श्याम तुम हमारे घर आओ। तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, पीली पड़ी जैसे पान। तुम्हारे आए बिना मेरे होश ही नहीं है। तुम्हारे आए बिना सुध, यहाँ पर सुध का मतलब होश। हे प्रभु तुम्हारे आए बिना मुझे होश ही नहीं है। मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। पका हुआ पान जिस प्रकार पेड़ से गिर जाता है, उसी तरह मेरे भी प्राणों का अब कोई अर्थ नहीं है तुम्हारे आए बिना। म्हारे आशा और न स्वामी एक तिहारो ध्यान। हे स्वामी, हे जगत के स्वामी, हमारी अर्थात मेरी दूसरी कोई आशा नहीं है। सिर्फ तुम्हारे ध्यान के सिवा मेरी कोई और दूसरी आशा नहीं है। मीरा के प्रभु वेग मिलो, अब रासो जी मेरो मान। हे मीरा के प्रभु अर्थात कृष्ण, हे मीरा के प्रभु वेग, वेग का मतलब है जल्द या शीघ्र। हे मीरा के प्रभु तुम मुझसे शीघ्र मिलो और मेरी मान अर्थात सम्मान, मेरे सम्मान की रक्षा करो। रासो जी का मतलब है रक्षा करो। तीसरा पद, राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुन लीजे। राम का मतलब ही कृष्ण ही है, राम कृष्ण के ही अवतार थे। तो मनुआ का मतलब है मनुष्य। कवयित्री मीराबाई मनुष्य से कहती है कि हे मनुष्य, तुम राम नाम का रस पियो, कृष्ण नाम का रस पियो। तज कुसंग सत्संग बैठ। तज का मतलब है त्याग करो। कुसंग बुरी संगति, बुरे संगति का त्याग करो। और सत्संग अर्थात अच्छे संगति में बैठो, अच्छे संगत में बैठो। और नित का मतलब है सदा, हमेशा, और हमेशा हरि की चर्चा सुन लो। हे मनुष्य, तुम राम नाम का रस पियो, कुसंग को त्याग कर सत्संग में बैठो और हमेशा हरि की चर्चा सुनो। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त सु दीजे। चित्त का मतलब है हृदय, अंदर हृदय। हे मनुष्य, तुम अपने हृदय से, अपने चित्त से काम क्रोध मद लोभ मोह, ये जो 6 ऋतुएं हैं उनका त्याग करो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर ताही के रंग में भीजे। अंत में मीरा कहती है कि हे प्रभु, मीरा के प्रभु, गिरी को धारण करने वाले मीरा के प्रभु, मैं आप ही के रंग में रंग गई हूँ। अर्थात मैं आपके चरणों पे अपने को न्योछावर करती हूँ। अब हमने देखा इन 3 पदों में मीरा किस तरह अपने प्रभु कृष्ण से प्रेम करती थी, वह किस प्रकार अपने प्रभु कृष्ण की प्रेम दीवानी थी। उन्होंने
अपने प्रभु के चरणों पे अपने को न्योछावर कर वह इस भव सागर से मुक्त होना चाहती थी। और अंत में वह लोक कल्याण की दृष्टि से मनुष्य को भी आह्वान करती है कि हे मनुष्य, तुम भी अपने हृदय से बुरे विचारों को त्याग कर सत्संगति में बैठो और कुसंगति को त्याग करो और इस भव सागर से मुक्त पा लो। आज का पाठ यहीं पर समाप्त हुआ।